हेलो माय डियर क्लास 5 लर्नर। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 1 का आइसक्रीम मैन, जो कि एक पोएम है। एंड इसी यूनिट में जो दूसरा टॉपिक है वो है वंडरफुल वेस्ट, जो एक स्टोरी है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले पोएम को रिसाइट करवाती हूँ एंड उसे लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करके बताती हूँ। तो चलिए शुरू करें। What is cold, sweet and creamy and wonderful to eat? क्या है ठंडा, स्वीट, मीठा और क्रीमी जो है खाने में इतना स्वादिष्ट जो है वो क्या है? एवरीवन फेवरेट, हर किसी का फेवरेट ट्रीट, स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे, मतलब गर्मी के मौसम में स्पेशली हर किसी का सबसे पसंदीदा ट्रीट का मतलब होता है खाने का जो सामान, तो वो इज एन आइसक्रीम। वो क्या है? आइसक्रीम। एंड एवरीवन फेवरेट पर्सन, और हर किसी का फेवरेट व्यक्ति, माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। वह कौन है? तो आइसक्रीम मैन। हर किसी का वो फेवरेट पर्सन कौन है? आइसक्रीम मैन। और फेवरेट ट्रीट है वह आइसक्रीम। आगे इस पोयम में व्हेन समर इज इन द सिटी, जब गर्मी होती है शहर में, एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट, और ब्रिक्स का मतलब होता है ईट। ईट जो है जब वो ब्लेज तपने लगते हैं हीट से, ब्रिक्स ब्लेज करने लगते हैं मतलब तपने लगते हैं ऑफ हीट। द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट, तो जो आइसक्रीम मैन होता है वो किस पे आता है? अपना लिटिल कार्ट। कार्ट का मतलब होता है गाड़ी। अपने लिटिल छोटे से गाड़ी पे आता है। गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, और इधर से उधर वो स्ट्रीट में गर्मी तपतपाती धूप में इधर से उधर करता है, गली गली। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, और उस जो जो उसका लिटिल कार्ट होता है वो उसमें क्या लगा होता है? अम्ब्रेला लगा होता है, छाता लगा होता है। ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट, कितना खूबसूरत देखने में ये नज़ारा है उसका। वो आइसक्रीम कार्ट लिटिल तपतपाती धूप में छोटे से छतरी लगा के वो जो आता है आइसक्रीम बेचने वाला आइसक्रीम मैन। टू सी हिम fill the cones with mounds on cooling brown एंड वाइट, उसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे वो जो आइसक्रीम का जो मोल्ड होता है कोन वाला, वो हमें क्या कर दिया है? ब्राउन एंड वाइट कलर का। उससे हम पूरे तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे हम हमारे अंदर समा गया है वो कोन से भरा हुआ आइसक्रीम खाने में, ऐसा मुझे फील होता है। वनीला चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी, वनीला चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी जो फ्लेवर की जो आइसक्रीम होती है, चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बोतल फुल ऑफ फ्रॉस्टी फीज, ग्रीन ऑरेंज वाइट या पिंक। तो ये सारे आइसक्रीम के फ्लेवर बता रहे हैं कि उसके पास उस लिटिल कार्ट में कौन कौन सी आइसक्रीम रहती है। वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, चिली थिंग्स ठंडी ठंडी चीज़ें होती है ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए, फ्रॉम बोतल में भरी हुई फ्रॉस्टी फीज होती है, ग्रीन ऑरेंज और वाइट या पिंक कलर की होती है वो। हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड या रोजेज एंड स्वीट पीज, द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी वी, और उसका जो कार्ट मतलब गाड़ी होता है उसमें और भी क्या लगे होते हैं? फूलों से जैसे सजे हुए चादर जैसे लगे होते हैं, जैसे रोज और स्वीट पीज के जैसे, मीठे मटर के दाने की तरह और गुलाबों के पंखुड़ियों की तरह। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर ऑन, वहाँ उसके उस कार्ट के चारों सारे बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। किसके लिए? आइसक्रीम लेने के लिए। एज थिक एज हनी बीज, और उसका टेस्ट कैसा लगता है? जैसे लगता है कि हनी बीज की तरह, मधुमक्खी के मधु की तरह ऐसा लगता है, इतना मीठापन रहता है। तो ये थी ये राइम्स आइसक्रीम मैन, जिसमें आप देखें कि आइसक्रीम मैन की ये पोएम में बता रहे हैं आप पोएट कि इतनी तपतपाती धूप में वो आइसक्रीम मैन आता है अपने छोटे से कार्ट को लेकर, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के आइसक्रीम होते हैं, और सभी लोग उसके चारों तरफ आते हैं, आइसक्रीम लेते हैं और उसका मज़ा लेते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं। तो अब आगे इसी टॉपिक में दूसरा जो है वो पढ़ाती हूँ आपको। तो ये टॉपिक है वंडरफुल वेस्ट। वंडरफुल वेस्ट, वेस्ट का मतलब आप लोग जानते हैं, जो कूड़ा कचरा, कचरे का सामान जिसे हम लोग फेंक देते हैं उसे कहते हैं वे, जिसका कोई यूज नहीं होता उसे। वंडरफुल का मतलब होता है कुछ अचंभा, अनोखा, आश्चर्य। तो इस ये जो स्टोरी है इसमें आपको ये बताया गया है कि वेस्ट जो सामान है उसे कैसे एक अलग अनोखा चीज़ तैयार कर लिया जाता है, उसका कैसे यूटिलाइज कर लिया जाता है। तो चलिए इसकी स्टोरी आगे मैं आपको लाइन टू लाइन बताती हूँ।
वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक समय की बात है, जो ट्रावनकोर का जो एक महाराजा था, उसने ग्रैंड डिनर, बहुत बड़े रात्रि भोजन का आयोजन किया अपने पैलेस में, अपने महल में। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर के खाने के बाद जो डिनर, रात्रि का भोजन होता है, उसका आयोजन किया। द महाराजा इंटर द किचन टू सर्वे द डिशेज डैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द feast। तो वो महाराजा जो था, वो उस भोज की जो तैयारी हो रही थी जिस किचन में, उस किचन में वो महाराजा गया सर्वे करने के लिए कि यहाँ जो पकवान पक रहे, डिशेज का मतलब होता है पकवान जो पक रहे हैं भोज के लिए, रात्रि भोज के लिए, उसका परीक्षण करने गया कि किस तरह से बनाए जा रहे हैं, इसमें क्या क्वालिटी है एंड क्वांटिटी है, उसे चेक करने गया। What are you going to do with those vegetable scrap? He asked the cook। तो उस किचन, रसोई घर में जब वो महाराज गया तो वहाँ पे उसने देखा बहुत सारे वेजिटेबल के स्क्रैप्स। स्क्रैप का मतलब होता है वही वेस्ट सामान, छिलके रखे हुए थे। तो उसने वहाँ के रसोइये से पूछा, आस्क्ड द कुक, कि तुम इस स्क्रैप का क्या करोगे, क्या करने वाले हो। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप नियर द कुक। वो जो था स्क्रैप कहाँ पे रखा था, उस खाने घर में जहाँ पे वो भोजन पका रहा था उसके नज़दीक रखा था। द कुक रिप्लाई, द कुक जो है रिप्लाई देता है महाराज, दे आर वेस्ट, ये जो है वेस्ट सामान है, मतलब बेकार के सामान, ऐसा वो कुक रिप्लाई में महाराज को कहता है। वी विल थ्रो देम, अबे हम लोग इसे क्या करेंगे, थ्रो देम मतलब फेंक देंगे, हटा देंगे। वी कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बीट्स एंड पीस ऑफ वेजिटेबल, हम लोगों को इस वेजिटेबल के एक भी पीस को बर्बाद नहीं करना है, नहीं कर सकते हैं। फाइंड अ वे टू यूज देम, कोई तरीका ढूंढो इसे कुछ इस्तेमाल करने का। था महाराजा कमांडेड एक्सटर्नल एंड वॉकड अवे, यह महाराज जो था वो काफ़ी सख्ती से उस वो जो कुक रसोइया था उसको कहा और वहाँ से चला गया। उसने उस रसोइये को क्या कहा कि ये जितने भी रसोइया, उसको कहा महाराज को कि ये महाराज, ये जो है सारे सब्जी के बेकार सामान से हम फेंक देंगे। लेकिन महाराज ने उसे ऑर्डर दिया कि नहीं, एक भी पीस, एक भी बीट बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसका कुछ उपाय सोचो कि कुछ तो इसका तैयार किया जा सकता है और इसे बनाओ, इसे फेंकना नहीं है। तो द कुक वाज इन द फिक्स एंड केप्ट स्टारिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सम टाइम। तो कुक जो था वो थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, थोड़ा शॉक्ड हो गया कि ऐसा क्या बनाया जाए इसका, ये वेस्ट मटेरियल का, मतलब स्क्रैप का। वो सोचने लगा कुछ, क्योंकि महाराज ने इसे ऑर्डर दिया था इसे फेंकना नहीं। सडनली एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड, तभी उस कुक को रसोई के दिमाग में एक आइडिया आया, एक युक्ति सूझी उसे। He took all the vegetable bites, washed them and cleaned them well। उसने जितने भी वेजिटेबल के बाइट्स के टुकड़े थे उससे धो दिया और उसे साफ़ कर दिया काफ़ी अच्छे तरीके से। देन he cut them into long strip, और उसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स, मतलब लंबे लंबे में काट दिया। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook, और उस काटे हुए टुकड़े को उसने एक बड़े से पॉट, बर्तन में रख के वो जहाँ पे फायर होता है, मतलब गैस पे चढ़ा दिया उसे पकने के लिए। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, और फिर उसमें उसने क्या किया, ग्राउंड मतलब होता है भूका हुआ जो कोकोनट होता है, वो उसे उसमें मिक्स कर दिया। ग्रीन चिलीज डाला उसमें एंड गार्लिक टुकड़ा, उसमें फिर गार्लिक को मिलाया, लहसुन को डाला। ही एडेड दिस पेस्ट, और सारे पेस्ट को डालने के बाद एंड सम सॉल्ट, कुछ सॉल्ट को डाला टू कुकिंग वेजिटेबल्स, कुकिंग उस वेजिटेबल को पकाने के लिए, स्क्रैप से वेजिटेबल जो तैयार कर रहा था उसे पकाने के लिए। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, तभी उसमें से बहुत भी अच्छी खुशबू आने लगी, टेम्पटिंग स्मेल, उस पॉट में, जिस पॉट में वो बना रहा था, जिस बर्तन में। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड टू द करी, और फिर उसने कुछ उसमें विप्ड, मतलब विप्ड का मतलब होता है जो मट्ठा जैसा होता है, क्रीम, उसे मिलाया और उसमें कढ़ी डाला, कुछ कढ़ी डाला एंड उसमें कुछ करी लीव्स को भी डाला। कर्ड में दही डाला और फिर करी लीव्स डाला। ही एडेड पॉर्ड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ कोकोनट ऑयल, फिर उसमें कुछ टेबल स्पून कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल डाला एंड डेकोरेटेड, उसे डेकोरेट किया उस डिश को विथ करी लीव्स, और उस डिश जो उसने तैयार किया था वेस्ट सामान से, वेस्ट वेजिटेबल से, उसमें फिर उसे कैसे फाइनली उसे फाइनल टच दिया करी लीव से डेकोरेट करके।
लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वाज रेडी। उसने कहा लो अभी जो नया जो डिश है पकवान वो अब तैयार हो गया। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट डैट इवनिंग। उस शाम जो रात्रि भोज में सभी लोग आए, जितने भी गेस्ट हैं सबको ये जो नया डिश उसने तैयार किया वहाँ के सभी लोगों के थाली में उसने परोसा। एवरी वन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू। हर कोई वहाँ उत्सुक था इस नया डिश का नाम जानने के लिए। द कुक थॉट एंड थॉट। तो वो सोचता रहा कि इस नया डिश का वो नाम क्या, क्योंकि इसे वेस्ट सामान से बनाया था। दाना नेम केम टू हिज माइंड। तभी उसके दिमाग में एक नाम सूझा। ही नेम्ड इट एवेल। उसने उसका नाम रख दिया एवेल। एवेल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला। और ये एवेल जो है क्या हो गया, फेमस हो गया पूरे केरला में। एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज। और वहाँ का सबसे बेस्ट डिशेज में से इसे एक माना जाता है इन अ ट्रेडिशनल केरला फेस्ट। केरला का जो जो भोज होता है उसमें इसे एक ट्रेडिशनल रूप में गिना जाता है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट। और आप इमेजिन कर सकते हो कि ये सारे जो ये पकवान तैयार हुए किससे तैयार हुए, जितने भी वेजिटेबल के वेस्ट सामान थे उससे तैयार हुए, जो उस वेस्ट बास्केट से लिया गया था। तो ये थी वंडरफुल वेस्ट की स्टोरी। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी ये स्टोरी एंड ऊपर की पोएम। आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें। आगे का टॉपिक मैं धीरे धीरे अपलोड करते रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।